वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, देखो हमने लास्ट टॉपिक अपना कहाँ पे एंड किया था। हमने पढ़ा था प्लांट सेल के बारे में। यूकेरियोटिक सेल में मैंने आपको एनिमल सेल भी पढ़ा दिया, प्लांट सेल भी पढ़ा दिया। तो वहीं पे हमारा एक यूनिट, एक आप बोल सकते हो एक सब पार्ट आपका वहीं पे एंड होता है। तो नेक्स्ट अब हमारा सब पार्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसी के साथ हम इसको रिलेट करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था जब हम सेल की स्टडी कर रहे थे, उधर मैंने आपको सेल थ्योरी में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किसने किया फर्स्ट टाइम? श्वानर ने। श्वानर इन 1839। श्वानर ने क्या बताया था जब उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी? उन्होंने कहा था कि एनिमल सेल में जो सारे एनिमल्स की बॉडी है वो किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। ठीक है, सेल किसका बना होता है? एक सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। इनसाइड दैट सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले श्वानर ने प्रपोज किया था सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस जो है वो श्वानर ने प्रपोज किया। ठीक है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा, biomembrane, then it is also known as cell membrane and unit membrane. अब ये नाम इनको क्यों दिए गए हैं? किसने दिए? प्लाज्मा लेमा जो नाम है ये प्लो ने दिया इसको। ठीक है, प्लाज्मा लेमा नेम वाज प्रपोज्ड बाय प्लो इन 1931. ठीक है, this name was proposed by Plo in 1931. this cell membrane नाम इसको किसने दिया था? नगेली and Kramer in 1855. ठीक है, किसने दिया था? नगेली और क्रैमर ने 1850। उनकी स्टडीज पे बेस था तो उन्होंने अलग अलग नाम इनको प्रपोज, मतलब अलग अलग नाम इनके लिए बोले थे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन किसने कहा था? नगेली और क्रैमर ने। प्लाज्मा लेमा किसने कहा था? प्लो ने कहा था। बायो मेम्ब्रेन इसको क्यों कहा जाता है? देखो बायो मेम्ब्रेन इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल। मैंने आपको बताया था सेल डायरेक्टली लाइफ से जुड़ा हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बायोमेम्ब्रेन एंड दिस यूनिट मेम्ब्रेन इसको क्यों कहा जाता है? बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हम इसकी डिटेल स्टडी आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी इसको यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। तो ये सारे नाम इसके लिए प्रपोज किए गए हैं। किसके लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, मैंने आपको जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब मैंने आपको सेल्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। ठीक है, डिफरेंस मैंने आपको वहां पे बताया था। क्या डिफरेंस आ जाता था प्लांट सेल और एनिमल सेल का? कि प्लांट सेल के केस में आउटसाइड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अ सेल वॉल, whereas in case of animal cell only this plasma membrane is present. ठीक है, तो ये आगे इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर किसने की थी, क्या बोला जाता है, प्रेजेंट कहाँ पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज क्या आ जाएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? स्ट्रक्चर हम इसका नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। काफी डिटेल स्ट्रक्चर है इसका, थ्योरीज है उसमें, आपका मॉडल्स हैं सॉरी, तो वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या आ जाती है? दैट इट इज अबाउट 70 to 100 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 70 to 100 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। ओके, सेकेंड आ जाती है दिस इज लिविंग एंड डायनामिक।
काफी कई बार सेल मेम्ब्रेन पे काफी इंजरीज, माइनर सी इंजरीज आ जाती हैं, तो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन possess a capacity to renew its part. Okay, so has the capacity of self renewal or renewal. ठीक है, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या आ जाती है, दैट इट हैज द कैपेसिटी ऑफ श्रिंक एंड स्ट्रेच। क्या होता है कि बच्चों देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या कैपेसिटी है, इट कैन श्रिंक इट्स साइज एज वेल एज कैन स्ट्रेच इट्स साइज। जैसे इसको जरूरत होगी उस अकॉर्डिंग ये अपने साइज को बना लेगा या उस अकॉर्डिंग अपने साइज को एडजस्ट कर लेगा। ओके, हैज द कैपेसिटी टू श्रिंक एंड स्ट्रेच। Then after that, made up of this plasma membrane is made up of lipids and proteins. Okay, lipids mean phospholipids. ठीक है, sometimes oligosaccharides are also present on its outer surface. देखो इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, तो मैं तभी आपको इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ। जब हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे वहां पे आपको ये सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा। Oligosaccharides are also present on its outer surface. हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या आ गई, दैट इट इज selectively permeable. Now this point is very important. ठीक है, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं? ठीक है, तो देखो होता क्या है, let us consider that this is a plasma membrane. ठीक है, क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज इनर साइड एंड दिस इज आउटर साइड। दीज आर पोर्स। ये क्या है? पोर्स। ठीक है, ये पोर्स किस सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, कौन सी साइड पे प्रेजेंट होंगे, ये चीज भी फिक्स हुई होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन सी साइड दिस पोर्स विल बी प्रेजेंट। ओके, आउटर सरफेस देखो, आउटर साइड क्या होगा, सम पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, काफी सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, शेप्स इनके अलग अलग होंगी। ओके, देखो दो टर्म्स यूज की जाती है काफी सारी बुक्स में, आप देखोगे दैट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एज वेल एज सेमी परमिएबल। क्या कहा जाता है, दैट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एज वेल एज सेमी परमिएबल। तो इन टर्म्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उससे पहले ये टर्म्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेमी परमिएबल केस में क्या होता है, देखो ये मैंने अभी पार्टिकल्स ड्रॉ किए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोर्स साइज क्या होगा कि स्पोर्स का कितना साइज है उस पर डिपेंड करेगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा पार्टिकल पास ऑन करेगा, अंदर की तरफ कौन सा पार्टिकल जाएगा। ठीक है, दिस पार्टिकल कैन पास थ्रू दिस पोर, this particle can also pass to this pore, this can also pass to this pore and also this. So ये सारे particles इसके अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, डिपेंड किस पे कर रहा है, पोर के साइज पे। ठीक है, this property is called as semi permeable, in which semi permeable में क्या केस आ गया, मैंने आपको क्या समझाया कि जब पार्टिकल्स मूव कर जाएं इनर साइड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दिस पोर। ठीक है, वो पार्टिकल्स सारे मूव कर सकते हैं जो इस पोर के साइज के अंदर पास कर सकते हैं, तो दिस कंडीशन इज नोन एज सेमी परमिएबल। बट इन केस ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल में क्या होता है, देखो ये चारों पार्टिकल्स इन पोर से मूव कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ये पार्टिकल अब इसको चाहिए ही नहीं, सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को ये पार्टिकल अब चाहिए ही नहीं, तो वो क्या करेगा, इस पार्टिकल की मूवमेंट को अलो ही नहीं करेगा। नाउ दिस पार्टिकल विल नॉट बी अलाउड टू मूव इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सिर्फ ये तीन पार्टिकल इसके अंदर से जा पाएंगे। या फिर
कई बार ये दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ एक ये चाहिए। मतलब क्या है कि सेल जो मेम्ब्रेन है, जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट कर रही है, ठीक है, चारों पार्टिकल्स में से उसने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया कि मुझे भाई इसी की जरूरत है तो मैं इसी को अंदर लूंगा, बाकी तीनों की मूवमेंट उसने वहीं पे रोक दी। सो दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब देखो यहाँ पे एक और केस आ जाता है। ये तो मान लिया हमने कि हाँ ये these particles can pass through these pores, ठीक है, मान लिया भाई ये चारों पार्टिकल यहाँ से पास कर सकते थे। अब कई बार क्या होता है, अब इनसाइड द सेल वी नीड दिस पार्टिकल, ठीक है, वी नीड दिस पार्टिकल, बट इसके साइज को देखें, इसकी शेप को अगर हम देखें तो इट कैन नॉट पास थ्रू दीज पोर्स, ठीक है, ये क्या है, ये पार्टिकल इन पोर्स में से पास नहीं कर सकता। तो अब ये तो नहीं होगा कि भाई इसको जरूरत है सेल की तो इसको निग्लेक्ट कर देगा, नहीं, वो क्या करेगा, इस पार्टिकल को भी अंदर की तरफ लाएगा। तो उस केस में ये वाला पार्टिकल मूव कैसे करेगा, दिस पार्टिकल विल मूव थ्रू एंडोसाइटोसिस। कैसे मूव करेगा, एंडोसाइटोसिस वाले प्रोसेस से। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ की थी, ये क्या करेगी, ये इन्वेजिनेट करेगी। इन्वेजिनेट मतलब अंदर की तरफ मूव करेगी। दिस सेल मेम्ब्रेन विल इन्वेजिनेट इनसाइड, ठीक है, जब सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और ये पार्टिकल क्या करेगी, ये अपने साथ अंदर को ले जाएगी, ठीक है। जब दिस पार्टिकल मूव्स इनसाइड एंड सेल जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो अंदर की तरफ मूव करेगी, देन इट गेट्स पिंच्ड ऑफ, यहां से वो सेपरेट हो जाएगी। काफी प्रोसेस, काफी बड़ा प्रोसेस, ये आपको मैं आगे जाके काफी डिटेल में, पर फिलहाल के लिए आप समझ लो कि वो पार्टिकल्स जो इन पोर्स से अलो नहीं होते हैं, वो उनकी मूवमेंट अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाते हैं, वो तो इन्वेजिनेट होगा, देन कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और ये एक वेसिकल फॉर्म में अंदर की तरफ आ जाएगा। देन ये आगे जाके काफी इसका प्रोसेस अलग है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल में डिफरेंस कहाँ पे आता है, ठीक। काफी सारी बुक्स में आप देखोगे ये सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों कहा जाता है इसको, लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल, आप ये बात ध्यान रखना, सिलेक्टिवली परमिएबल हम कब बोलेंगे, जब तक दिस सेल मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ, as long as, जब तक the cell membrane is a part of a cell, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल हम मेम्ब्रेन को कब तक बोलेंगे, जब तक ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल का पार्ट होगा, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, लिविंग बॉडी, ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है प्रेजेंट होगा। लेकिन जब आप सेल मेम्ब्रेन को सेल से निकाल दोगे, सेल से अलग कर दोगे, then it is called as semi-permeable, when it gets separated off from the cell membrane, cell, okay, from the cell, ठीक है। जब ये सेल से हम सेल मेम्ब्रेन को अलग कर देंगे और सिर्फ वो एक मेम्ब्रेन रह जाएगी, तब हम इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। तो अभी तक हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर जो मैं आगे आपको इसका डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, अबाउट ऑल दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेमी परमिएबल या परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए थे, बोथ वाटर सॉल्युबल एज वेल एज फैट सॉल्युबल। दिस इज परमिएबल फॉर बोथ water soluble as well as fat soluble, okay. Then this is flexible, this plasma membrane is flexible and dynamic, ठीक है। डायनामिक और स्टैटिक आपने दो वर्ड सुने होंगे। स्टैटिक हम कब बोलते हैं, जब सरफेस या जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है या सेम होता है, ठीक है। डायनामिक हमको बोलते हैं जब थोड़ी वेरिएशंस आती हैं। सो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक इन नेचर, ओके।
this is all about, so one thing we also studied in this is the ratio of proteins and lipids. So ये चीजें हम कब देखेंगे, जब हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे, इनके मॉडल्स. काफी सारे मॉडल्स प्रपोज हुए, अबाउट 50 उससे भी ज्यादा, लेकिन उनमें से कुछ सिलेक्ट हुए. ठीक है, कुछ मॉडल्स, मेन मॉडल सिलेक्ट हुए जिनकी हम स्टडी करेंगे. तो ये मॉडल्स हम कब स्टडी करेंगे, कल स्टडी करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल and share the video. Thank you.